सभी, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं हम, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेफरेंस टैब। आज हम रेफरेंस टैब के सभी फंक्शंस कवर करेंगे इस वीडियो में। रेफरेंस टैब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बुक बना रहे हो, कोई नोट्स बना रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट पेज होता है बुक का, उसी से आप लेसन नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट नहीं करते हो, क्योंकि पहले पेज पे क्या लिखा होता है, पहले पेज पे इंडेक्स लिखा होता है कि चैप्टर नंबर 1 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से टॉपिक्स है और वो टॉपिक किस पेज पे है ना। पहले पेज पे यही इंडेक्स वगैरह होता है। तो वो इंडेक्स किस तरह से क्रिएट करते हैं, उसी के लिए है रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब में हम वो इंडेक्स वगैरह क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पेज को ब्लैंक रखूँ, क्योंकि हमें फर्स्ट पेज पे इंडेक्स चाहिए, तो हम जाएंगे सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे जाने के लिए कंट्रोल एंटर करना है आपको। आप आओगे सेकंड पेज पे, तो हम आए यहाँ पे सेकंड पेज पे। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ये करूँगा, एंटर मारूंगा। यहाँ से हम जाएंगे कंट्रोल एंटर करके सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे अब मैं यहाँ लिखूंगा चैप्टर 1, चैप्टर नंबर 1। और इसको मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं मैथ का ही लिखूंगा, नंबर्स में लिखूंगा इस चैप्टर का नाम। ओके, इसके बाद मैं इसको यहाँ पे इंटर करूंगा और यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक पैराग्राफ क्रिएट करूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे पैराग्राफ पे क्रिएट किया है। इसके बाद हम दूसरे पेज पे जाएंगे और यहाँ पे चैप्टर 2 लिखेंगे, चैप्टर 2। इसका हम लिखेंगे एडिशन, और इसका भी हम थोड़ा सा यहाँ पे पैराग्राफ लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर्स क्रिएट किए हैं। अब क्या करना है आपको काम, चैप्टर फर्स्ट पे आना है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, इस चैप्टर फर्स्ट को। इसके बाद आपको जाना है ऐड टेक्स्ट में। ध्यान से रहे, पहले इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपको जाना है ऐड टेक्स्ट में। ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद आपको लेवल फर्स्ट यहाँ पे सिलेक्ट करना है। लेवल फर्स्ट, यहाँ पे मैंने लेवल फर्स्ट सिलेक्ट किया और आप यहाँ पे देख सकते हो ये इसका एक तो ये सेंटर में आया और इसका फॉन्ट भी चेंज हुआ, कलर भी चेंज हुआ, क्योंकि ये अभी चैप्टर 1 ये सिलेक्ट हो चुका है। अभी हम देखेंगे इसके साथ क्या होगा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर से आपको चैप्टर 2 सिलेक्ट करना है, इसका भी करना है आपको लेवल 1। अब लेवल 1 क्यों करते हैं हम, लेवल 2 में क्या होता है और लेवल 3 में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 है ये, इसमें है एडिशंस, और एडिशन में क्या क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडिशन में यहाँ पे लिखेंगे हम, एडिशन में इतना सारा है, और एडिशन में ही दूसरा टॉपिक है इनबिल्ट। एडिशन में एक और टॉपिक है यहाँ पे, एडिशन फॉर 5 डिजिट नंबर्स, एडिशन फॉर 6 डिजिट नंबर्स, नंबर स्टोरीज, या फैक्ट्स अबाउट सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये है ना, ये सभी एडिशन चैप्टर में आएगा। एडिशन चैप्टर में सब चैप्टर्स हैं फिर, है ना। उन चैप्टर्स के लिए हम लिखेंगे लेवल 2। उस चैप्टर में अगर फॉर एग्जांपल एडिशन में यहाँ पे है एक और एडिशन चैप्टर के अंदर है सब चैप्टर एक, उसका नाम है एडिशन फैक्ट्स अबाउट एडिशन, वो आएगा लेवल 2 में। अगर उस फैक्ट्स के अंदर, फैक्ट्स अबाउट एडिशन के अंदर एक और टॉपिक है जिसका है एडिशन ऑफ 5 नंबर्स, वो आएगा लेवल 3 में। आपको आया समझ। फर्स्ट आएगा चैप्टर, जो मेन चैप्टर है उसके लिए आएगा लेवल फर्स्ट। उस मेन चैप्टर के अंदर अगर एक और टॉपिक है तो वो आएगा लेवल 2 में। उस टॉपिक के अंदर अगर एक और टॉपिक है तो वो आएगा लेवल 3 में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो अभी हमारे पास वो सब नहीं है, तो हमने इसीलिए लिखा यहाँ पे चैप्टर 1 को भी और चैप्टर 2 को भी हमने लेवल फर्स्ट ही दिया है। इसके बाद आपको क्या करना होगा काम, हमने चैप्टर फर्स्ट को भी लेवल 1 दिया और चैप्टर 2 को भी लेवल 1 दिया। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे जो हमने ब्लैंक रखा था। यहाँ पे क्या करना है आपको काम, यहाँ पे जाना है आपको। आप पहले यहाँ पे देख लो, हम फर्स्ट पेज पे हैं और 3 पेज हमने क्रिएट किए हैं। आपको जाना है टेबल ऑफ कंटेंट्स में, यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में। हम टेबल ऑफ कंटेंट्स पे गए। इसके बाद यहाँ पे ये दिखाएगा आपको कौन सा आपको सिलेक्ट करना है। ये वहीं से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने वहीं से दिए हुए हैं हमें, कौन सा आपको जो आपको अच्छा लगे वही सिलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला वाला ही सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इस तरह से हम कंटेंट क्रिएट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर्स पेज नंबर 2 पे है, चैप्टर नंबर 2 एडिशन पेज नंबर 3 पे है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसमें एडिशन कुछ करना है, किसमें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैप्टर नंबर 2 को थोड़ा सा टॉपिक बढ़ाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम चैप्टर नंबर, ये है चैप्टर नंबर 2, इसमें अगर हम थोड़ा सा मतलब ये करेंगे कि एक और ऐड करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा और टॉपिक कुछ ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे इसको
अपडेट किस तरह से किया जाता है। उसके लिए मैं चैप्टर 1 में ही लिखूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक और पैराग्राफ में लिखूंगा। 10 और 10 में लिखूंगा, करीबन यहाँ पे 9 पेजेस आएंगे। इसके बाद मैं इसको एंटर करूंगा। एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देखो 6 पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। तो अब इसको हमें करना है अपडेट। अपडेट किस तरह से करना है, इस पे करना है आपको सिलेक्ट, इसको आपको सिलेक्ट करना है या इस पे क्लिक करके, फिर से मैं बताऊंगा, इस पे एक बार आपको क्लिक करना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अपडेट टेबल, या तो यहाँ पे आप अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे या आप यहाँ पे अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल अपडेट होगा। अभी आप देख सकते हो चैप्टर 2 जो है एडिशन, वो पेज नंबर 3 पे है। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट करूंगा, अपडेट एंटायर टेबल, यहाँ पे अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंटायर टेबल। हम अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, पेज चैप्टर नंबर 2 एडिशन पेज नंबर 6 पे आया है अब, क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 1 में और कुछ टॉपिक्स ऐड किए थे और ये खुद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने कवर किया कि चैप्टर नंबर 2 किस पेज पे आया है। तो इस तरह से हम कंटेंट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं रेफरेंस टैब में। अगर आपको अपनी बुक के लिए, अपने नोट्स के लिए कंटेंट्स क्रिएट करना है तो वो आप रेफरेंस टैब में इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के जरिए कर सकते हो। तो ये सीख लिया आपने फ्रेंड्स रेफरेंस टैब में टेबल एंड कंटेंट्स ग्रुप। इसके बाद हम जाएंगे फुट नोट्स पे। तो सबसे पहले मैं इसको करूंगा यहाँ पे डिलीट, तो इसको मैं कंट्रोल ए डिलीट करूंगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट करेंगे। ओके, अच्छा, फुट नोट्स क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे पावरफुल वर्ड है या अगर यहाँ पे पॉइंट वर्ड है, कुछ डॉक्यूमेंट वर्ड वगैरह है, अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पावरफुल वर्ड है, इसके रिलेटेड अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल आपने ये नोट्स लिखे, स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है पावरफुल का मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। जब स्टूडेंट इस पे कर्सर रखेगा तो इस यहाँ पे एक मैसेज आएगी कि पावरफुल मीन्स क्या होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, काम कर सको यहाँ पे रखना है, जहाँ पे आपको उस वर्ड का एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखनी है तो कर्सर वहीं पे रखना है। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट फुटनोट में, इंसर्ट फुटनोट में जाना है और क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुट में ये यहाँ पे फुटर में आया है इसके लिए। तो पावरफुल, यहाँ पे पावरफुल, पावरफुल मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा स्ट्रांग। ओके, अब हम जब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा आपको समझाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है 1, पावरफुल के साथ ही 1 आया है। और जब मैं यहाँ पे कर्सर लूंगा पावरफुल के ऊपर तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आएगा पावरफुल इन स्ट्रांग। तो इस तरह से आप फुटनोट का यूज कर सकते हो किसी वर्ड की एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। जिस तरह से मैंने यहाँ पावरफुल का लिखा स्ट्रांग, इस तरह से आप किसी वर्ड का भी लिख सकते हो और बहुत सारे वर्ड्स का एक साथ आप लिख सकते हो। ओके, फिर मैं इसको जूम आउट करूंगा। इसके बाद है यहाँ पे नेक्स्ट फुटनोट, या यहाँ पे है इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट और फुटनोट क्या होता है? फुटनोट आएगा यहाँ पे नीचे पेज के एंड में, जो पेज हमारा फर्स्ट पेज एंड होता है तो इस पेज के एंड में आता है यहाँ पे फुटनोट। एंड नोट कहाँ आएगा? एंड नोट आएगा जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एंड होता है। ये हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे एंड होता है तो फुट एंड नोट आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एंड नोट को सिलेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट का, और इसका मैं लिखूंगा यहाँ पे इंसर्ट एंड नोट। तो एंड नोट देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना एंड नोट आएगा डॉक्यूमेंट के खत्म होने में। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हमारा एंड होता है तो यहाँ पे आएगा। फुट नोट कहाँ आता है? पेज एंड में। जो हमारा फर्स्ट पेज है वो कहाँ पे एंड होता है? यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा फुट नोट। एंड नोट कहाँ आता है? डॉक्यूमेंट के एंड में। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स की फिर कुछ इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसकी। ओके, तो शो नोट्स में क्या होता है कि शो नोट्स में आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कौन सा क्या चाहिए। आपको व्यू फुट नोट देखना है, एंड नोट देखना। अगर मैं फुट नोट देखूँ मेरे फुट नोट कितने हैं, जब आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखोगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किए होंगे, बहुत सारे पेजेस होंगे, पेज 50 होंगे, 100 पेजेस होंगे, फिर आपने बहुत सारे पेजेस में फुट नोट रखा होगा तो यहाँ पे ये आपको शो करेगा कि फिर फुट नोट्स देखना है, व्यू नोट, एंड नोट देखना है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल व्यू फुट नोट एरिया पे ओके करेंगे तो ये हमें दिखाएगा फुट नोट यहाँ पे। ओके, इस तरह से आप फिर व्यू एंड नोट पे भी क्लिक करोगे तो व्यू एंड नोट भी दिखाएगा। नेक्स्ट फुट नोट यहाँ पे भी यही है, प्रीवियस एंड वगैरह। इस तरह से आप एंड नोट और फुट नोट यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो रेफरेंस टैब में।
एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स, फुटनोट्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे सिटिशंस एंड बिप्लोग्राफी। सिटिशंस एंड बिप्लोग्राफी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, जब आपने बुक लिखी तो उस पे आपने इंटेंट्स भी लिखे, तो अब आपको क्या करना का काम, आपको फर्स्ट पेज पे पहले ऑथर का नाम लिखना है कि बुक किसने लिखी है, कब लिखी है, उसका नाम क्या था, बुक का नाम क्या है। तो वो आता है सिटिशंस एंड बिप्लोग्राफी में। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे सिटिशन लिखूंगा, सिटिशन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड न्यू सोर्स। ऐड न्यू सोर्स पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा बुक का लिखना है, बुक सेक्शन का लिखना, जर्नल आर्टिकल का लिखना है, रिपोर्ट्स वगैरह, इंटरव्यू, मूवीज, वेब सीरीज, किसका लिखना है आपको, उस तरह से आप उसका ऑथर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुक लिखूंगा, बुक के बाद यहाँ पे ऑथर का नाम आएगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ लिखूंगा पूर्णिमा, मैंने पूर्णिमा लिखा, पूर्णिमा सिंह लिखा, और उसके बाद यहाँ पे मैं टाइटल लिखूंगा इसका मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, तो ईयर लिखूं मैं यहाँ पे 2020। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, सिटी में लिखूंगा यहाँ पे दिल्ली, इस तरह से, और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो इस तरह से यहाँ पे आएगा हमारा यहाँ पे इंसर्ट सिटिशन। लेकिन अगर हमें इसको इस तरह से नहीं लेना है, बिप्लोग्राफी के थ्रू लेना है अच्छी तरह से, तो इसमें आपको क्या होगा ना काम, आपको यहाँ पे बिप्लोग्राफी पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे कोई सा भी एक सिलेक्ट करना होगा। जिस तरह से हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में कोई सा भी एक सिलेक्ट किया, तो इसी तरह से आपको बिप्लोग्राफी में कोई सा भी एक सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये सिलेक्ट करूंगा तो इस तरह से ये आएगा, और इसको हम यहाँ पे करेंगे डिलीट। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो यहाँ पे बिप्लोग्राफी इस तरह से आ चुका है, सिंह, पूर्णिमा। और अब दो दो ये क्यों आए हैं? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मैंने इस नाम से एक क्रिएट किया था, इसी तरह से ये दो आए हैं। इसको अगर आपको एडिट करना होगा, डिलीट करना होगा, तो आपको मैनेज सर्विस में जाना है, यहाँ पे आप इसको डिलीट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं यहाँ पे डिलीट करूंगा 2016 को, यहाँ पे मैं अब ओके पे क्लोज पे क्लिक करूंगा, और इसको मैं अब अपडेट करूंगा। यहाँ पे फिर से जाएगा हम मैनेज सोर्स में, इसको हम यहाँ पे करेंगे डिलीट, यहाँ पे करेंगे अपडेट टेबल पे क्लिक। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अपडेट टेबल पे जब आपने क्लिक किया तो वो पुराना वाला डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे है सिंह पूर्णिमा 2020 मैजिक ऑफ मैथमेटिक्स दिल्ली। इस तरह से आप बिप्लोग्राफी को ऐड कर सकते हो। अगर आपका इसको स्टाइल चेंज करना होगा तो इसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हो और कोई सा भी स्टाइल यहाँ पे ले सकते हो इस तरह से। ठीक है जी, इस तरह से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हो। बिप्लोग्राफी को आप यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, इंसर्ट, पहले इंसर्ट सिटिशन में जाना है, यहाँ पे न्यू करना है, पुराना है अगर लिखना है तो वही ले सकते हैं, या न्यू करना है, उसके बाद आपको वहां पे ओके करना। अगर मैनेज करना उसको एडिट करना होगा तो यहाँ पे मैनेज सोर्स में जाना है, इस तरह से आप इसको एडिट वगैरह कर सकते हो। तो यह है बिप्लोग्राफी, इस तरह से आप बिप्लोग्राफी का यूज कर सकते हो, स्टेशंस का यूज कर सकते हो, बुक ऑथर वगैरह का नाम लिख सकते हो इस तरह से आप। आई होप कि आपको यह समझ आया होगा। तो अब हम जाएंगे कैप्शंस की तरफ। तो अभी हम इसको करेंगे डिलीट, और हम जाएंगे यहाँ पे, हम नया फिर से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे एक और डॉक्यूमेंट हमने इस तरह से क्रिएट किया है। अच्छा जी, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें देखना है कैप्शंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस डॉक्यूमेंट के बाद एक फिगर लगानी है, आपने बुक्स में देखा होगा फिगर नंबर 1 यहाँ पे, फिगर 2 यहाँ पे, तो वो किस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पे आप, मैंने डॉक्यूमेंट के बाद एक एंटर किया, और यहाँ पे मैं इंसर्ट कैप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे ये वही से आ रहा है फिगर 1, इसको बस आपको यहाँ पे ओके करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिगर 1। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पे करना है फिगर 2, तो यहाँ पे कर्सर रखना है और उसके बाद इंसर्ट स्क्रीन पे जाना है, और यहाँ पे फिगर 2 आएगा और ओके करना है। इस तरह से आप फिगर्स को ले सकते, इस तरह से आप इंसर्ट कैप्शंस का यूज कर सकते हो। अच्छा जी, इसके बाद हमने फिगर्स तो ले लिया, यहाँ पे आपको कुछ इमेज लगानी है, जो इसका मतलब फिगर 1 फिगर 2 है, आपको वो पता होगा बुक में किस तरह से होता है। लेकिन अगर आपको इन फिगर्स का ऊपर कंटेंट लिखना है कि फिगर 1 किस पेज पे है, फिगर 2 किस पेज पे है, जिस तरह से हमने यहाँ पे लिखा था चैप्टर नंबर 1 किस पेज पे है, चैप्टर नंबर 2 किस पेज पे है, इसी तरह से अगर फिगर्स का लिखना है तो क्या करना होगा काम, यहाँ पे कर्सर रखना है, कंट्रोल एंटर कर देना है। हम आए हैं यहाँ पे सेकंड पेज पे, तो फर्स्ट पेज पे हमें क्या लिखना है, हमें फर्स्ट पेज पे लिखना है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको क्या करना होगा काम, इंसर्ट कैप्शंस तो कर लिया हमने, फिगर्स ले लिया हमने, फिगर 1 फिगर 2, इसके बाद आपको जाना है आपको इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे।
इंसर्ट टेबल आप फिगर पे आपको ओके करना है और यहाँ पे आपको दिखाएगा ये फिगर 1 फिगर 2, आपको जस्ट यहाँ पे ओके करना है फिर से, और कुछ नहीं करना है। ओके किया आपने, आप यहाँ पे देख सकते हो फिगर नंबर 1 पेज नंबर 2 पे, फिगर नंबर 2 पेज नंबर 2 पे। और अगर हम यहाँ पे इसको करेंगे, यहाँ पे अगर हम इसको थर्ड पेज पे लेंगे कंट्रोल एंटर करके, अब यहाँ पे आप देखोगे इसको आपको ओके करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पे आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे अपडेट टेबल नहीं आएगा, यहाँ पे आपको अपडेट टेबल पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट एंटायर टेबल पे फिर से क्लिक करना होगा और ओके करना होगा। यहाँ पे देखोगे फिगर नंबर 2 पेज नंबर 3 पे आया अब, और फिगर नंबर 1 पेज नंबर 2 पे ही है, क्योंकि हमने इसको फिगर नंबर 2 को हमने थर्ड पेज पे लिया था। तो इस तरह से आप इस अपडेट टेबल को फिर अपडेट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरह से आप फिगर टेबल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, और इस तरह से आप फिगर्स क्रिएट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स में। उसके बाद हम जाएंगे इंडेक्स पे। इंडेक्स में और टेबल ऑफ अथॉरिटीज में दो हैं, मार्क ऑफ एंट्री एंड मार्क सिटिशन। ये मार्क एंट्री और मार्क सिटिशन क्या है, अब हम यही देखेंगे। तो आपने कैप्शंस देख लिया है, अब हमें क्या करना है काम, अब हमें देखना है इंडेक्स। ये जो है मार्क एंट्री वो क्या होता है, उसके लिए मैं सबसे पहले इसको डिलीट करूंगा, फिर से हम करेंगे यहाँ पे एक और पैराग्राफ क्रिएट। आपको समझाने के लिए मैं इसीलिए पैराग्राफ क्रिएट कर रहा हूँ हर एक टॉपिक पे, क्योंकि आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे है मार्क एंट्री, इसका मतलब क्या होता है, उसके लिए मैं फिर से इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाऊंगा, और यहाँ पे फर्स्ट पेज पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको बड़ा करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे टू मार्क यूर डॉक्यूमेंट, इसको आपने मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी आपको यहाँ पे कोई सा भी वर्ड आपने मार्क किया है, आप हमने टू मार्क यूर डॉक्यूमेंट को यहाँ पे मार्क किया। ओके, मार्क किया हमने इसको। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका मतलब क्या नाम रखना चाहते हो आप। अगर हम यही नाम रखना चाहते हैं करंट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, हम इसी पेज पे रखना चाहते हैं, बोल्ड इटैलिक करना है। ओके जी, बोल्ड इटैलिक करेंगे। ओके, इसको हम करेंगे मार्क। मार्क किया हमने तो क्लोज करेंगे। जब हमने इसको मार्क किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्किंग शो कर रहा है। इसको आपको अनमार्क करना है, वो किस तरह से करना है, आपको आपको होम टैब में जाना है। इसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, इस ऑप्शन को आपको करना है, यहाँ पे आपको इसको प्रेस करना है, तो ये हो जाएगा अनमार्क। उसके बाद आपको रेफरेंस टैब में फिर से वापस आ जाना है। जो हमने ये टू मेक योर डॉक्यूमेंट हमने मार्क किया था, उसके लिए आपको जाना होगा फर्स्ट वाले पेज पे, यहाँ पे। उसके बाद अगर मुझे ये जानना है कि जो मैंने मार्क किया था, जो मैंने वर्ड मार्क किया था, वो किस पेज पे है, उसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स यहाँ पे प्रेस करना है। इंसर्ट इंडेक्स जब आपने प्रेस किया, उसके बाद आपको जाना होगा ओके पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखोगे टू मेक योर डॉक्यूमेंट हमने वहां पे मार्क किया था, वो है पेज नंबर 2 पे। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। अगर आपके पास पेज 50 हैं, 50 पेज में से कोई सा भी वर्ड आपने सिलेक्ट किया है और उसको आपने मार्क एंट्री की थी, तो फिर आप पेज नंबर फर्स्ट पे हो, या अगर आप ये जानना चाहते हो वो मैंने जो डॉक्यूमेंट मार्क किया था वो किस पेज पे है अभी, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हो। बस इतना ही है ये, इसका और कोई मतलब नहीं है, बस इतना ही है। छोटा सा ऑप्शन है यहाँ पे कि आप किस तरह से एक पेज को या एक डॉक्यूमेंट को या एक वर्ड को किस तरह से मार्क कर सकते हो और किस तरह से पता लगा सकते हो कि वो किस पेज पे है अभी। ठीक है जी, इसको मैं फिर से करूंगा डिलीट। और इसके बाद है मार्क सिटिशन। मार्क सिटिशन, सिटिशन मीन्स हमने यहाँ पे सिटिशन लिखा था बिप्लोग्राफी वगैरह, तो ये इसी के लिए यूज होता है। ये होता है किसी भी टेक्स्ट के लिए यूज, और ये होता है सिटिशन के लिए यूज। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे सिटिशन लिखा है इसका, ये हमने बिप्लोग्राफी एक कोई लिखा है जो हमने पहले ही क्रिएट किया था यहाँ पे, पूर्णिमा सिंह। अच्छा जी, उसको हमें मार्क सिटिशन करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा काम, इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको मार्क सिटिशन करेंगे। ठीक है, बिप्लोग्राफी यहाँ पे आ चुका है ये, इसको हम करेंगे सिंपली से मार्क। मार्क किया हमने, उसके बाद क्लोज करेंगे। फिर से आप इस डॉक्यूमेंट पे देखोगे वो मार्किंग आ चुके हैं यहाँ पे, और इसको करेंगे हम हाइड। उसके लिए यहाँ पे जाना है इसको होम टैब में, और यहाँ पे इसको करना है हाइड, इस पे क्लिक करके। ठीक है, हाइड हो चुका है। अब हम जाएंगे पेज नंबर फर्स्ट पे, फर्स्ट पेज नंबर पे हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमें देखना है कि हमने जो बिप्लोग्राफी यहाँ पे मार्क सिटिशन में मार्क किया था वो किस पेज पे है। उसके लिए आपको क्या करना होगा काम, यहाँ पे इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे किया मैंने क्लिक, और यहाँ पे ओके करना होगा, तो यहाँ पे ये दिखाएगा आपको कि ये बिप्लोग्राफी पेज नंबर 2 पे है। ठीक है जी, इस तरह से आप
मार्क सिटेशन का यूज कर सकते हो और इस तरह से आप मार्क एंट्री का यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा आज का रेफरेंस टैब, जिसमें हमने देख लिया कि किस तरह से हम टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड कर सकते हैं, फुट नोट, हम एंड नोट किस तरह से ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट सिटेशंस, बिब्लियोग्राफी वगैरह किस तरह से हम लिखते हैं, ओके जी, इंसर्ट कैप्शन वगैरह किस तरह से, फिगर्स वगैरह का नाम हम लिखते हैं, और मार्क एंट्री एंड मार्क सिटेशन किस तरह से यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।